हजारों बच्चे एनडीए का एग्जाम देते हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो 180 प्लस स्कोर कर पाते हैं या 200 आउट ऑफ 200 का स्कोर कर पाते हैं। प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं कि बहुत ही मुश्किल है, आसान है राह, लेकिन तब जब आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी हो, आपका प्लान बहुत अच्छा हो, आप एक बेहतर वे में प्रिपरेशन करें। जी हां प्यारे मित्रों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर में एनडीए के पेपर में इंग्लिश में 180 प्लस स्कोर कैसे करें या 200 आउट ऑफ 200 का स्कोर हम कैसे करें। आज ये पूरी वीडियो उसी पे डेडिकेटेड है। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि आप इस सेशन को जब लास्ट में पहुंचेंगे, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था ये वीडियो देखना। तो वन बाय वन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। हाउ टू स्कोर 180 to 200 आउट ऑफ 200 इन एनडीए इंग्लिश कंप्लीट स्टडी। 50 डेज का यहां पर प्लान देने वाला हूं और एनडीए 2026 जो हमारा सेकंड वाला पोर्शन है उसमें आप बेहतर स्कोर कैसे करेंगे, ये सारी बातें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई क्या आप स्कोर कर सकते हैं। एक बार खुद से क्वेश्चन पूछने की यहां पर बात है, और अगर यस है तो आपको करना क्या क्या है, हम इन सब बातों पे ध्यान देना शुरू करते हैं। पहली बात तो यह है कि भाई हमें ग्रामर में मास्टरी करनी होगी, मास्टर ग्रामर होना चाहिए। ग्रामर में हम बेहतर कैसे करेंगे, ग्रामर को बेहतर से बेहतर स्थिति में कैसे ले जाएं, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में यह प्लान बनाना है। वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। वोकैबुलरी एक एक बात करूंगा, सारा भी प्लान बता रहा हूं। और सॉल्व 3000 प्लस क्वेश्चंस। पोस्ट से बड़ा ये क्वेश्चन का नंबर नहीं है, आपकी जिंदगी से बड़ा इस क्वेश्चन का नंबर नहीं है, और आपके दृढ़ निश्चय और आपकी प्रतिज्ञा से बड़ा इस क्वेश्चन का नंबर नहीं है। मात्र 3000 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है ऐसे जो बच्चे आलसी होंगे उनको नहीं लग रहा होगा कि ये उतना हो पाएगा, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैं 3 कह रहा हूं वो 5000 तक क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे हैं। तो भैया बड़े पोस्ट के लिए अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। और अगला है रिवाइज रेगुलरली, जो कि मैक्सिमम बच्चे स्किप करते हैं। मेरे यहां भी ऑफलाइन ऑनलाइन में बच्चे आते हैं, उनसे मैं पूछता हूं रिवीजन किया, तो बोलते हैं नहीं सर जी आज केवल मैथ्स पढ़ लिया था, आज केवल इंग्लिश पढ़ लिया था, आज केवल जीएस पढ़ लिया था, आज केवल फिजिक्स मैंने पढ़ लिया था। सारी बातें ये सब बताते रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं होता रिवीजन का। और साथ में एनालाइज एवरी मॉक टेस्ट। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट देने के बाद में देख लेते हैं स्कोर कैसा आया हुआ है, फिर वो सोचते हैं अगले में बेहतर कर पाएंगे, लेकिन पिछला वाला स्कोर क्यों आया इसका कोई एनालिसिस नहीं। एक एक बात में करने वाला हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनना। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश पेपर पैटर्न की। तो क्वेश्चन कहां से आते हैं, फ्रॉम ग्रामर होते हैं, वोकैबुलरी से मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन से मिलेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन से मिलेगा, स्पॉटिंग एरर से मिलेगा, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स और रीडिंग स्किल से यहां से क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलने वाले हैं। अब इसमें से कुछ पोर्शन है, उनमें से कभी कभी उनको स्किप कर देता है, कभी कभी ऐड कर लेता है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके पिलर्स क्या हैं। 200 आउट ऑफ 200 के आखिर में पिलर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं बेटा इसी पर यहां पर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला पिलर है बेटा ग्रामर। सबसे पहला, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर ग्रामर से तो अब की बार 10 क्वेश्चन आया था, वो भी सेंटेंस कंप्लीशन से। सर ग्रामर से अब की बार तो कॉमन एरर पूछा हुआ था, मात्र 10 क्वेश्चन पूछा था। लेकिन बेटा तुम ये भूल जाते हो कि ग्रामर से ही तुम कॉम्प्रिहेंशन भी बेहतर कर पाओगे, ग्रामर से ही पीक्यूआरएस के क्वेश्चन जिसे पैराजंबल कहते हैं वो भी होंगे, ग्रामर से ही आपके जो क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है उनमें भी आप परफेक्शन ला सकते हो। ये सारा काम होगा तभी जब आपकी ग्रामर बेहतर होगी। तो ग्रामर को आपको मतलब ये समझ के अंडरस्टूड होके चलना होगा। कभी भी ये ध्यान में हमेशा आपको ये रखना है कि कभी भी ग्रामर को इग्नोर नहीं करना है। दूसरा पिलर है वोकैबुलरी। अब देखो वोकैबुलरी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और वोकैबुलरी से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। वोकैबुलरी से डायरेक्ट क्वेश्चन सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब, इन सब से आते हैं। लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें, क्लोज टेस्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन आते हैं और बिना वोकैबुलरी के इनके क्वेश्चन जो हैं फिलअप होने मुश्किल होते हैं। रीडिंग स्किल जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है, और हम आगे बात करेंगे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। बहुत सारे बच्चों को लगता है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा हमारी जिंदगी को एक दिशा देते हैं, हमें सोचने समझने के लिए एक नई दिशा देते हैं, हमें पेपर के पैटर्न को समझने का एक तरीका देते हैं, हमें आगे अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कैसे करना है इसका एक तरीका देते हैं। और लास्ट में है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट समझ लो ये हर्ट है, ये तैयारी का हर्ट है, दिल है। अगर मॉक टेस्ट नहीं है तो तैयारी का कोई मतलब नहीं है। तो एक एक करके हम यहां पर आगे फिर और बात करते हैं। अगला है
ग्रामर का वेटेज लगभग आपको 40% का मिलेगा। अगर हम टोटल ओवरऑल सब कुछ मिला ले तो लगभग 40% का वेटेज मिलेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं? आर्टिकल्स हैं, टेंस हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, मॉडल्स, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग और कंडीशनल सेंटेंस। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनके दम पे हमारा पूरा का पूरा ग्रामर टिका हुआ है। अब बहुत सारे इसमें चैप्टर्स हैं जैसे एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब। आप सोचोगे सर ये सब आते हैं, लेकिन ये सब सेकेंडरी हैं। प्राइमरी जिन पे हमें फोकस करना है वो आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं। अब मैं बात करने वाला हूं वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी का वेटेज बेटा 30% का पूरा वेटेज है वोकैबुलरी का आपके एग्जाम में। डेली का आपका इसमें टारगेट होना चाहिए कम से कम 20 सिनोनिम्स आपको लिखना है, 20 एंटोनिम्स लिखना है, 10 इडियम्स लिखना है, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आखिर में क्यों डाल दिया है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आता नहीं। पिछली बार आप देख पा रहे होंगे तो वहां पर क्वेश्चन आया था जार्गन्स करके, और जार्गन्स कुछ और नहीं था, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म था, बदला हुआ रूप था, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक। तो दूसरी बात यह है इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि हम वोकैबुलरी सीख रहे होते हैं, अपने वर्ड पावर को बेहतर कर सकते हैं। वहां पर हम अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, बिल्डअप कर रहे होते हैं। स्पेलिंग्स के अब आप कहोगे सर स्पेलिंग करेक्शन के तो क्वेश्चन नहीं आते। बेटा स्पेलिंग करेक्शन हमेशा उन्हीं वर्ड्स के लिए पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े से टफ वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग थोड़ी सी टफ होती है। और अगर आप स्पेलिंग करेक्शन के बहाने ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए तो लगभग 20 आपके नए वर्ड डेली आपको मिलेंगे। और 10 फ्रेजल वर्ब। भैया फ्रेजल वर्ब को कतई इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब अगर आपने इग्नोर किया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। और अभी देरी नहीं हुई, आज से अगर इस स्टडी पर इस प्लान को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो तो निश्चित रूप से आगे आप बेहतर करके जाओगे। इसके बाद ही मैं बात करूंगा रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल कैसे हम बेहतर करें? आखिर रीडिंग स्किल में यह क्या है? रीडिंग स्किल बार बार हर टीचर क्यों कहता है बेटा? क्योंकि रीडिंग स्किल की अगर हम बात करें, पहला तो आपका कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन अच्छा होगा। रीडिंग स्किल से आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी और ग्रामर की वो बहुत सारे क्वेश्चन, ग्रामर की वो बहुत सारी बातें, कॉमन एरर की वो बहुत सारी बातें, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड बहुत सारी बातें, साथ ही साथ प्रीपोजिशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें, ये आपकी केवल और केवल बेटा रीडिंग स्किल से सॉल्व हो जाती हैं। आपको अलग से कहीं से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। कम से कम डेली आपको क्या करना है? 2 एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। आप कहोगे सर मेरे से तो एक पैसेज नहीं पढ़ा जाता, 2 एडिटोरियल। जी हाँ बेटा, अगर जीवन में इसमें सफलता लेनी है, आपको एनडीए का एग्जाम क्रैक करना, वो भी अच्छे नंबर के साथ में, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे आपको देना पड़ेगा वोकैबुलरी को बेहतर करने के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर करने के लिए। और 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली कम से कम आपको सॉल्व करना है। और पढ़ना क्या क्या है? पढ़ना उसमें डेली आपको क्या है? कम से कम 2 न्यूज़पेपर के आप एडिटोरियल पढ़ो। एक द हिंदू के आप पढ़ सकते हो और एक इंडियन एक्सप्रेस के। मेरा अपना व्यू है, आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया मिले उसका भी पढ़ सकते हो, लेकिन मुझे ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, क्योंकि पिछले लगभग 10 साल हो गए, 10 साल से ज्यादा हो गए मुझे पढ़ाते हुए। और मैंने अगर इन 10 सालों में कुछ एनालिसिस किया कि सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस पेपर में आते हैं, दैट इज यूपीएससी। सबसे प्रैक्टिकल और सबसे लॉजिकल। डायरेक्ट रूल से तो कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, शायद ही 50 में से 2-4 क्वेश्चन हो, बाकी दिमाग सब में लगाना होता है, वो भी बेहतर तरीके से। तो यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा 2 डेली न्यूज़पेपर। और अगली बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। कम से कम बेटा आप देखो, इसमें आपको कुछ बातें अटपटा भी लगेंगे। आपको एनडीए, सीडीएस, एएफ कैट, सीएपीएफ के क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं। अगर आपको कहीं मिले एसएससी सीजीएल के पेपर तो वहां से ग्रामर और वोकैबुलरी वहां से भी पढ़नी है, क्योंकि यहाँ वोकैबुलरी और ग्रामर का भंडार होता है, अलग अलग क्वेश्चंस का भंडार होता है। और अगर आप अब के पेपर का लेवल देखोगे तो कहीं ना कहीं बेहतर लेवल आपको एसएससी सीजीएल में मिलने वाला है। और यहाँ से भी कम से कम 3000 प्लस क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे अब मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मतलब अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, कल से आपको स्टार्ट करना है अपना। पहले वीक में आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने हैं इंग्लिश के। भले से आपका सिलेबस कंप्लीट हो या सिलेबस नहीं कंप्लीट हो, मॉक टेस्ट आपको देने हैं और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। कुछ नई चीजें मिले, अलग से कॉपी बनाओ, अलग से एक कॉपी बनाओ जिसमें मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन से नहीं आ रहे हैं उन्हें लिखना शुरू करो, उनके कॉन्सेप्ट लिखना शुरू करो, उनसे रिलेटेड 1-1, 2-2 क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। वीक 2 में आपको कम से कम 3 मॉक टेस्ट देने हैं, वीक 3 में 3 मॉक टेस्ट देने हैं, वीक 4 में हर वीक 1 मॉक टेस्ट बढ़ाना है। और फाइनल आपको जब आपके फाइनल वीक आए
तो आपको डेली एक एक मॉक टेस्ट देना, डेली मॉक टेस्ट देना ही देना है, कि मॉक टेस्ट आपके ओवरऑल इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं। और इसी के साथ मैं बात करूंगा एरर नोटबुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एरर नोटबुक अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो आज जाके बना लो। मैं ऑफलाइन क्लास में भी ऑनलाइन क्लास में भी रोज मोटिवेट करता रहता हूं, बेटा एरर नोटबुक बनाओ। राइट एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, हर एक एक रॉन्ग क्वेश्चन लिखना शुरू करो, ग्रामर के रूल लिखना शुरू करो, करेक्ट आंसर क्या है, रीजन क्या था आखिर में गलत होने का, और रिवाइज एवरी संडे। और हर संडे ये जो गलतियां हैं बेटा इसको रिवाइज करो, क्योंकि अगर तुम केवल गलतियों को संडे संडे रिवाइज कर ले जाओगे ना तो एक दिन सफलता तक ही तुम्हें लेकर के जाएगी। इसी के साथ में हम बात करेंगे वोकैबुलरी नोटबुक की। वोकैबुलरी जो नोटबुक है एक सेपरेट अलग से, मैं ऑफलाइन में जब पहले दिन क्लास लेता हूं उसी दिन मैं बताता हूं, और ऑनलाइन में भी बताता हूं कि बेटा 2 नोटबुक बनाना है, एक ग्रामर का एक वोकैबुलरी का। करना क्या है आपको उसमें, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स और डेली रिवीजन उसको करना है। इनको कम से कम आपको अपने दिल में बसा लेना है। अब हम बात करने वाले हैं कि स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में करना क्या है, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग और वन वर्ड, इन चारों पे फोकस करना है। जब आप सेकंड अटेम्प्ट में पहुंचो तो आपको ग्रामर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन और फिलर्स पे पहुंचना है। तीसरा क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन और पैरा कंप्लीशन होना चाहिए। और लास्ट में आपको डाउटफुल क्वेश्चंस को ध्यान देना है। ये 4 अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी है आपके पेपर को इन 4 तरीकों में अलग अलग भागों में बांट करके, और आपको पूरा पेपर समझना है। इसी के साथ में मैं बात करूंगा इस 50 डेज प्लान के बारे में। प्लानिंग जितनी अच्छी होगी सफलता उतनी आसान होगी और उतनी बेहतर होगी। आइए मैं बात करता हूं डे 1 से डे 20 के बारे में। अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर मैं बात करूं डे 21 टू 35 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा एनालिसिस करना है, टॉपिक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट अपना स्टार्ट कर देना है। डे 36 टू 45 फुल मॉक टेस्ट देना है और वीक एरिया को आपको रिवाइज, क्यों रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। जो रिवीजन पे अपना कॉन्फिडेंस बना ले गया बेटा वो सिलेक्शन का हकदार होगा। और डे 46 टू 50 क्या करना है, केवल रिवीजन करना है। 46 टू 50 केवल रिवीजन करना है। फॉर्मूला बुक एक तैयार करनी है, जो आपको नोटबुक बताया, जो आपको एरर जो गलतियां हैं उनको सही करने का बुक बताया। वोकैबुलरी नोटबुक है, एरर नोटबुक है, इन सबको आपको रिवाइज करते रहना है जिससे आप आगे चल करके बेहतर करें। डेली का आपका टाइम टेबल क्या हो सकता है एक स्मार्ट, एक डेडिकेटेड बच्चे के लिए बेटा। तो देखो पोर्शन बहुत बड़ा है, 200 नंबर का अकेले है तो टाइम तो देना पड़ेगा, कम से कम 90 मिनट आपको ग्रामर के लिए देना पड़ेगा, 45 मिनट आपको वोकैबुलरी के देना पड़ेगा, 45 मिनट आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के देना पड़ेगा। ये तीनों मिला के 3 घंटे हो गए, और एक ये 4 घंटे अलग से हो जाएगा। और फिर उसके बाद में लगभग 4 से 5 घंटे आपको डेली यहाँ पर टाइम देना है। मॉक एनालिसिस 45 मिनट और रिवीजन भी 30 मिनट में। अगर आप 4 से 5 घंटे इसको टाइम नहीं दोगे बेटा, टोटल कट ऑफ 350 के आसपास जाती है, जिसमें से अकेले 200 नंबर लेकर के केवल इंग्लिश बैठा हुआ है। अकेले 200 नंबर, मतलब जो आपकी कट ऑफ जाती है उसका 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा वेटेज अकेले लेकर के बैठा हुआ है एनडीए का एग्जाम। तो समय तो देना पड़ेगा। अगर आपने पहले समय नहीं दिया है, पहले से बेहतर नहीं किया है, पहले से रिवीजन नहीं किया है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे बिल्डिंग नहीं है, तुम्हारी रीडिंग स्किल 0 है, न्यूज़पेपर पूरा सत्र बीत गया, पूरा महीना बीत गया, पूरा हफ्ता बीत गया, अगर नहीं पढ़ा है, और अगर आपको लगता है सर 2 घंटे पढ़ करके मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा, भूल जाओ सपना ये दिमाग से। मेहनत करनी होगी और बताए हुए चीजों पे मेहनत करनी होगी। सोशल मीडिया से अपने आप को कट ऑफ करना पड़ेगा, फ्रेंड सर्कल से कट ऑफ करना पड़ेगा। हर वो चीज जो तुम्हारी तैयारी में बाधा है, जस्ट कट ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। कोई भी ऐसी चीज जिसको जीवन में तुम बाद में हासिल कर सकते हो, आज उस पर समय ही नहीं देना है। समय देना है केवल एनडीए के एग्जाम को। प्यारे मित्रों, आइए हम इसी के बाद में आगे बात करते हैं। बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, मगिंग अप ग्रामर। ग्रामर को जितना तुम मगअप करोगे बेटा, बर्बादी उतनी नजदीक है। अगला है नो न्यूज़पेपर रीडिंग, और अगला है वोकैबुलरी, नो वोकैबुलरी रिवीजन। कुछ लोग हैं कुछ दिन वोकैबुलरी लिखते हैं बट रिवाइज नहीं करते। वोकैबुलरी का सारा खेल रिवीजन का है प्यारे मित्रों, सारा खेल रिवीजन का है और सारा खेल लिखने का है। जितनी बार लिखोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना बेहतर करके आओगे। और इग्नोर पीवाईक्यू, अगर पीवाईक्यू को इग्नोर कर रहे हो बेटा, समझ जाओ तुम रोड मैप को पूरा इग्नोर कर रहे हो। और कुछ बच्चे हैं, मैंने बताया कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते,
बहुत ही बड़ी मिस्टेक करते हैं बेटा। मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते, तुम्हें पता नहीं चल पाता तुम्हारी गलतियां क्या हैं, तुम्हारा स्ट्रांग पॉइंट क्या है और तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, और बार बार वहीं पर आप गलती करते रहते हो और गेस करने की आदत छोड़ दो। अगर तुमने किसी क्वेश्चन में गेस किया भी है, ध्यान रखो कि तुमने गेस कहां पर किया है, उसको सही हो या गलत हो, पेपर देने के बाद एनालिसिस में जाकर के उसको अपना स्ट्रांग बनाना है। अगली बार यहां क्वेश्चन आए तो गेस नहीं करूंगा, ये ध्यान रख के आपको चलना है। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और हम बात कर रहे हैं कि भाई गोल्डन फॉर्मूला क्या होने वाला है। तो आपको 40% फोकस डालना है ग्रामर पे, 30% वोकेबलरी के, 20% रीडिंग पे और 10% मॉक टेस्ट एनालिसिस पे। 180 से 200 नंबर के मार्क्स यहां पर बन के आपके आएंगे सामने। और फाइनल मैसेज आपके लिए क्या है, एक बार उसको सुनते जाओ। फाइनल मैसेज की अगर मैं बात करूं तो भैया लर्न, प्रैक्टिस, एनालाइज, रिवाइज और रिपीट। ये अगर काम चलता रहा, लर्न, प्रैक्टिस, एनालाइज, रिवाइज, रिपीट, फिर लर्न, प्रैक्टिस, एनालाइज, रिवाइज और रिपीट, ये आपका काम तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि आप पेपर दे करके वापस नहीं आ जाते हो। और इसी के बाद में मैं बात करूंगा कि भैया डेली की यहां पर तैयारी के लिए डेली टारगेट ग्रामर के कम से कम 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। वोकैबुलरी के कम से कम, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम 40 वर्ड आपको वोकैबुलरी के सीखने हैं। और आरसी के कम से कम 2 पैसे सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू के कम से कम 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट एक अल्टरनेट डे पे आपको देना है, चाहे सेक्शनल दो चाहे फुल लेंथ टेस्ट दो। रिवीजन 30 मिनट देना ही देना है। और न्यू ग्रामर रूल कम से कम 2 चैप्टर के नए ग्रामर रूल आपको सीखने हैं। और एरर नोटबुक का रिव्यू कम से कम 15 मिनट डेली करना है। तो ये था हमारा मास्टर प्लान। और अगर आप डिफेंस से संबंधित किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्कर्ष लेकर के आया है बेटा मेगा मॉनसून सेल। और ये जो मेगा मॉनसून सेल है, इसमें जितने भी हमारे डिफेंस के ऑनलाइन कोर्सेज हैं 90% तक का डिस्काउंट है। 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा COD 15 कूपन कोड अप्लाई करने पर। और लाइव कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल फ्री वहां पर मिलने वाला है। और अगर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एयरफोर्स में लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेज भी हैं हमारे पास में, एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए, ग्रुप वाई के लिए और XY बोथ के लिए। साथ ही साथ अगर आपका टारगेट है हमारा NDA, तो NDA में आपको शौर्य बैच मिल जाएगा जो कि 2.2 बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, जहां स्टैंडर्ड और प्राइम बैच दोनों ही आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसी के मैं बात करूंगा हमारा जो लक्ष्य बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, और यहां भी स्टैंडर्ड बैच और प्राइम बैच मिलेगा। प्राइसेज आप देख पा रहे होंगे, मात्र 3200 रुपए और मात्र 4200 रुपए है। अगर आप पैकेज जाकर के देखेंगे और एक बार पूरा कोर्स पढ़ेंगे ना, फिर आपको लगेगा नहीं सर, जो मैंने पैसे स्पेंड किए वर्थ हैं, वो मेरे काम आए हैं। और इसी के साथ में मैं बात करने वाला हूं, अगर आप हमारे एयरफोर्स के लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच से जुड़ेंगे, तेजस 3.0 बैच है जिसमें ग्रुप एक्स है, ग्रुप वाई है और ग्रुप XY दोनों के ही बैचेज हैं। यहां से भी जाकर के आप परचेज कर सकते हैं उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करके। और अगर आप एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच भी है और लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी है। इसको जाकर के आप बेहतर तरीके से वहां से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपका सपना है आर्मी में जाने का तो आर्मी क्लर्क, आर्मी GD और आर्मी टेक्निकल, इसके भी बैचेज हमारे पास में अवेलेबल हैं, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल हैं। और उसी के साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि भाई पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी संभव है। अगर आप उत्कर्ष का ऐप किसी को रेफर डाउनलोड करते हैं तो 50 आपको कॉइन्स वहां पर मिलने वाली हैं, रेफर करते हैं तो 100 कॉइन्स, और सक्सेसफुल अगर कोई परचेज है जहां रेफर करें तो 250 कॉइन्स मिल रहे हैं। और अगर 10 सक्सेसफुल रेफरल आप वहां पर दे रहे हैं तो लगभग 4000 रुपए तक की आपको कमाई हो रही है। टर्म्स एंड कंडीशन सप्लाई है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बेहतर लगा होगा, काफी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और हो सकता है आपकी तैयारी की दशा और दिशा को निश्चित रूप से बदलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ आप लोग ये बताएंगे कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर लेना चाहते हैं, कौन सा आपका डाउट है, अगला कौन सा आप एनालिसिस जानना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद सभी को।